नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता यादव और आप देख रहे हैं कॉमन डिस्पैच। बिहार और पूरा देश लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर के सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार विपक्ष के द्वारा घेरी जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हों, रसोई गैस की वृद्धि को लेकर के हो, कांग्रेस लगातार सरकार को अब चारों तरफ चौतरफा घेर रही है और वो लगातार ये कह रही है कि इन कीमतों की वृद्धि को कम किया जाए। इससे पहले एक खबर आई थी, ये कहा गया था कि बढ़ते पेट्रोल के जो दाम हैं उनको बढ़ाने का जो श्रेय है वो कांग्रेस सरकार को जाता है। बाद में उसको बहुत सारे लोगों ने उसका खंडन किया था और बहुत सारे उसमें चीज़ें दिखाई गई थी और बताई गई थी कि कैसे उस चीज़ के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार नहीं है। हमारे साथ जया जी हैं, बिहार कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हम इनसे कई मुद्दों पे बात करेंगे आज और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में कल ये लोग किस चीज़ को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और इनका मोटो क्या होगा। सबसे पहले तो जया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दो एक सवाल जो सबसे ज़रूरी है, पहले कल के कार्यक्रम पे बात कर लेते हैं। आप लोग कल क्या करने वाले हैं? कल हमारा देशव्यापी विरोध है इस केंद्र सरकार के खिलाफ। मैंने सुना आपने कहा महंगाई को लेकर। ये महंगाई तो कभी कभार होता है, मौसमी होता है। ये हमारा जो विरोध है ये महंगाई से ज़्यादा बढ़कर जो लूट मची हुई है पूरे देश में, हर चीज़ को लेकर लूट। महंगाई पहले क्या होता था कि चलिए प्याज की कीमत बढ़ी, 10 रुपये की जगह 12 रुपये हो गया, 12 की जगह 14 हो गया। हमने उसका विरोध किया, किसी ने भी किया, विपक्षी पार्टी ने विरोध किया। लेकिन अब 10 रुपये की चीज़ 25 रुपये में बिक रही है। आप देखिए, हम जिस रेट पे सिलेंडर लेते थे कांग्रेस के ज़माने में, जिस रेट पे हम सिलेंडर लेते थे, आज हमारे रसोई में आग लगी हुई है। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब परिवार किस तरह से अपना पेट पाल रहा है। मोटरसाइकिल चलाना तो छोड़, लोग साइकिलों पे आ गए हैं। घर में किचन में आप जहाँ 2 सिलेंडर आपके पूरे महीने में यूज़ होता था, आज के टाइम में आप कोशिश करते हैं कि 2 सिलेंडर में हमारा 3 महीने चल जाए। ये हम लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से, हम आप सब इसी से आते हैं। तो जो ये लूट नीति चल रही है देश में पिछले 7 सालों से, उससे हर कोई त्रस्त हो गया है और उसी के खिलाफ पूर्णतः चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पिछले 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक इस आंदोलन को हम लोगों ने शुरू किया है। ये ऐसे कार्यक्रम तो लगातार होते ही रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हर जगह आपने देखा ही होगा कि हर स्टेट में ब्लॉक लेवल से शुरू करके कल सभी जगह स्टेट हेडक्वार्टर्स में इसका प्रतिरोध है। अच्छा, तो मतलब आप लोग ये पूरा देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं और ये 7 तारीख से शुरू के मतलब कल समापन है। कल आप लोग यहाँ बिहार सरकार को क्या कोई ज्ञापन सौंपने वाले हैं या किसी तरीके का कोई अल्टीमेटम कि अगर ये कम नहीं होता है, या केंद्र सरकार को क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि 7 से लेकर के 17 तारीख तक ये चीज़ें हो रहा है। एक लंबा काम आप लोग कर चुके हैं, कल आखिरी दिन है, तो कल आखिरी दिन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? इसे कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं आप लोग? कल आखिरी दिन नहीं है इस आंदोलन का, ये तो इस आंदोलन का आगाज़ है। कोई भी प्रोग्राम जब होता है तो उसका एक पीरियड होता है, लेकिन ये महंगाई का मुद्दा, ये लूट का मुद्दा जो है, ये 7 दिनों का नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम अपनी आवाज़ को इतनी बुलंद करें कि आम आदमी के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये आम आदमी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। हम आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये केंद्र सरकार लूट नीति पे उतर आई है, उस चीज़ की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी, अब कल से आप देखिए 18 तारीख से राजद का भी है। सो नेशनल पर्सपेक्टिव में आप देखिए तो इस चीज़ को लेकर कांग्रेस बोल रही है, राजद बोल रहा है। नीतीश कुमार कहाँ बोल रहे हैं? क्या उनके स्टेट के लोग अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं महंगाई से, इस लूट नीति से? लेकिन वो कहाँ बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता कहाँ बोल रहे हैं? सो ये जो कल जो हम लोग कर रहे हैं वो साइकिल यात्रा है, जिसमें आप प्रदेश कांग्रेस, साथ में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस के जितने भी विंग्स, डिपार्टमेंट, सेल्स, ऑल ओवर इंडिया हम लोग सब सड़क पे उतरेंगे। हल्ला बोल जम के होगा और ये हल्ला बोल कंटिन्यू होगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है। नीतीश जी या फिर मोदी जी ये ना सोचे कि ये एक दिन का कार्यक्रम है, बिल्कुल ये गलतफहमी नहीं। ये उनके लूट नीति के खिलाफ हमारी आवाज़ है और ये आवाज़ उनको हिला कर रखने वाली है।
एक और सवाल, विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन बना था, उस गठबंधन में कांग्रेस, राजद और तमाम पार्टियां साथ में थीं। फिर अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो राजद अलग कर रही है, कांग्रेस अलग कर रही है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर ये सारा विरोध जो है वो साथ में होता, एक साथ आकर के होता, तो ज़्यादा असरकारी होता? आपने देखा होगा कि साथ में भी कार्यक्रम होते हैं और अलग से भी कार्यक्रम होते हैं। इसमें कोई अलग और साथ करने वाली बात नहीं है। राजद भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, और कई कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जिसमें इस मंच हम साझा भी करते हैं। सो इसमें जो भी प्लानिंग हो रही है, जैसे भी हो रहा है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। ये सब उनका कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम उनका कार्यक्रम है, और हम जन जन की आवाज़ को केंद्र सरकार के कानों में पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये हमारे नेता, राजद के नेता, हम सब मिलकर ही इस चीज़ को कर रहे हैं। इसको अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। ये कार्यक्रम है जो सब कर रहे हैं। कोई कोई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ सब नेता साथ में आके करते हैं, कभी कभी अलग अलग प्रदर्शन करके, उससे व्यापकता बढ़ती है कार्यक्रम की, और कोई बात नहीं है। इसको व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है। पिछले दिनों एक मीडिया हाउस से एक खबर शेयर हुई थी, और उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में, खासकर सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसमें यह दर्शाया गया था कि पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो उसके लिए अभी की सरकार, केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इससे पहले जो मौजूदा कांग्रेस सरकार थी वो जिम्मेदार थी। इस चीज़ का कांग्रेस की तरफ से हालांकि बहुत बार खंडन किया जा चुका है, लेकिन चूंकि महंगाई को लेकर के लगातार मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ क्लेरिफिकेशन आप देना चाहेंगे? मोदी जी और उनके सारे सिपाहियों में एक ही बीमारी है। वो सब चीज़ का दोष या तो नेहरू जी को देते हैं या इंदिरा जी को देते हैं। तो जाहिर है वो कांग्रेस पार्टी को ही कहेंगे। उनके जो भी प्रवक्ता, मंत्री, जो भी लोग हैं, अनर्गल बयानबाजी के बादशाह हैं, बिल्कुल बादशाह हैं। उनको ये समझ नहीं होती है। मुझे लगा कुछ दिन पहले किसी ने ये भी बयान दिया कि सरसों की तेल की कीमत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उसमें मिलावट नहीं हो रही है। एक पढ़ा लिखा, एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की ओछी बयानबाजी करे तो उस सरकार की मानसिकता कैसी है, ये आम जनता खूब देख रही है, खूब समझ रही है। ये सरकार कुछ नहीं, सिर्फ फेक न्यूज़ की एक फैक्ट्री है। सोशल मीडिया को मिसयूज़ करके, मैनिपुलेट करके ये आज सत्ता में आई है, और आज उसी सोशल मीडिया से उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, और वो तरह तरह के अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लोगों को अनर्गल बयानबाजी से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो भी मुद्दा हम उठाते हैं, उस मुद्दा से आम जनता को क्या ध्यान भटकाने के लिए वो कोई नई बात लेकर, नया शगुफा लेकर आ जाते हैं। ये इनके पास और कुछ करने को है नहीं, ये काम करना जानते नहीं हैं। इसीलिए अगर काम करना जानते तो 55 मंत्री बहुत अच्छा काम कर दिए होते, 77 मंत्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये इनका वर्किंग स्टाइल है। रादर दे डोंट नो हाउ टू वर्क, सो दे डोंट हैव अ स्टाइल। इट इज़ जस्ट दैट कि किस तरह से लोगों को भटकाना है, मुद्दों से भटकाना है, लोगों को अनर्गल बात करके भड़काना है। यही इनका एजेंडा है, यही इनका मिशन है, और इसी से वो जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना बेनिफिट कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के लगातार देश में बात हो रही है। इस पर योगी जी ने भी अपना एक प्रपोजल दिया कि जिनके 2 बच्चे हैं, अब जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलेगी, और आगे के सारे जितने भी सरकारी फ़ायदे जो होते हैं वो मिलेंगे। उसके बाद यहाँ नीतीश जी ने भी बहुत सारे मॉडल गिनाए और तमाम चीज़ें की। क्या आपको लगता है कि इस देश में जिस तरीके के मॉडल के जनसंख्या नियंत्रण की बात योगी जी कर रहे हैं वो संभव है? ऐसा है, अभी योगी जी का यूपी में चुनाव है, आपको पता ही है। योगी जी पूरी तरह फेल हो गए हैं कोरोना को लेकर, कम्युनल वायलेंस को लेकर। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे आपको लगा होगा, आम जनता को लगा होगा कि योगी जी कुछ अच्छा किए हैं। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मैंने कहा ध्यान भटकाने की सरकार है। इनको मुद्दों को भटकाना आता है, लोगों को उसको एक गलत रंग दिखाकर चढ़ाना आता है। आपको पता होगा, आप लोग जानकार लोग हैं, आज के डेट में जनसंख्या स्थिर है। जो हमारा राष्ट्रीय औसत है वहाँ पे स्थिर है। जनसंख्या घटनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मोदी जी को, जो लोग हैं
उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, योगी जी रोज़गार कैसे देंगे, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा घुमाकर कोई और ही रास्ता पकड़ते हैं ताकि लोगों का ध्यान हट जाए और फिर वो उस पर नया राग अलापे। तो ये बिल्कुल लोग समझ गए हैं इनके खेल को। और आने वाले यूपी चुनाव में आप देख लीजिएगा कि इन लोगों ने जो भी कहा है, मोदी जी ने, योगी जी ने जो भी कहा है, वो किस तरह से उनके ऊपर ही आकर उलटता है। एक आखिरी सवाल, नीतीश जी ने जिस तरीके का जनसंख्या मॉडल दिया या जिस पे उन्होंने बात की, अगर हम पीछे जाएं और देखें तो आप पाएंगी कि वो कांग्रेस का बहुत पहले ही उस मॉडल पे काम है और सेम वही मॉडल उन्होंने रिपीट किया। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी ने कांग्रेस का मॉडल चुराया है? अब मैं नीतीश जी कह दो, मोदी जी सब चुरा रहे हैं, कांग्रेस का किया हुआ उसी का पैकिंग बदल के बेच रहे हैं। तो इसीलिए हम, ठीक, अच्छी बात है कॉपी करना। तो आप समझ लीजिए कि हमने कुछ अच्छा काम किया तो हमारे विरोधी जो हैं उसको कॉपी कर रहे हैं। हम उसको अच्छा ही मानते हैं कि हमसे कुछ सीख तो रहे हैं कम से कम। जो मॉडल है वो हम लोगों ने शुरू भी किया, उसको चलाया भी। हम दो हमारे दो का नारा आज का नहीं है, बहुत पुराना। हम लोग जब छोटे छोटे स्कूल में थे तब हम लोग देखते थे वॉल पेंटिंग्स उसकी। तो नया इनके पास सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है। तो ये नया क्या करेंगे? ये डबल इंजन की सरकार यहाँ और केंद्र सरकार जो है ये सिर्फ कॉपी पेस्ट गवर्नमेंट है। इनको इधर का प्रोग्राम्स रीपैकेजिंग करेंगे और उसको जनता के बीच में परोसेंगे। शुरुआती दौर पे लोगों को अच्छा लगता है, जब आपको नया नया कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको लगता है, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये तो वही पुरानी चीज़ है। तो कितने दिन चलेगा? 7 साल तो हो गए ना। अब लोगों को समझ में आ गया है कि यह कॉपी पेस्ट और रीपैकेजिंग की सरकार से न देश चलना है और न प्रदेश चलना है। समय आ गया है, थोड़ा इंतज़ार आप लोग करिए और आप देखिएगा कि किस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपना परचम पूरे देश में लहराएगी। तो ये थी जया जी, बिहार कांग्रेस प्रवक्ता। इन्होंने एक बात बहुत एक जो बात कही इन्होंने कि ये नए पैकेज में पुराने वादों की सरकार है जो कांग्रेस की गई चीज़ों को कॉपी करती है और उसे नए रैपर में, नए लिफाफे में लपेट कर जनता को देती है। दूसरा इनका ये कहना है कि ये जो सरकार है वो सिर्फ तमाम जो देश में मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए रोज़ नए नए तरह के कानूनों की बात करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये एक बात बिल्कुल सच है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर हम बात करें और भारत में जनसंख्या को देखें तो वो वाकई में अभी स्थिर जनसंख्या है और स्थिर जनसंख्या किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। चीन का अगर हम उदाहरण ले लें तो चीन में हमने ये देखा था कि चीन कभी आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ एक बच्चे का हिमायती था, लेकिन जब जनसंख्या स्थिर होने लगी तो उसने 1 से 2 नहीं 3 बच्चों को पैदा करने का आदेश दे दिया। तो यह तो देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के सरकार क्या नियम बनाती है, क्या कानून बनाती है और उसको कैसे लोगों से पालन करवाती है। बाकी महंगाई के मुद्दे को लेकर के सरकार, विपक्ष द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसका क्या काट निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जया जी थी। जया जी ने हमसे तमाम मुद्दों पे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जया जी।